पूर्व की बात थी, मुझे देखिए आप, हम इतने बुरे हैं, देखने के लायक नहीं, आप हमें देखते ही नहीं हैं। हम आपको देख रहे हैं तो आप भी हमें देखिए। पूर्व की बात थी, एक जुआरी, नंबरी जुआरी था, कोई दुनिया का ऐसा दोष नहीं था जो उसके अंदर ना हो। किसी वेश्या के यहाँ जा रहा था, सीढ़ी के ऊपर उसने पाम रखा, पाम फिसल गया, नीचे गिरा। सुनिए, हाथ में फूल की माला लगी थी और धोखे से वो फूल की माला गिरा तो महादेव के ऊपर चढ़ गई। मरते समय प्रसन्न हो गया, कहता है चलो ठीक रहे, मर रहा हूं, मरते समय एक फूल की माला हमने महादेव को चढ़ा दी। मैं बहुत बार बोलता हूं, देवताओं को चावल चढ़ाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल का लोटा चढ़ाते हैं, यह कभी निरर्थक नहीं जाता। सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, मंदिरों के सामने निकल के हाथ जोड़ लेते हो, यह कभी निरर्थक नहीं जाता। ये सब प्रकृति इसको स्वीकार करती है। उस आदमी की मृत्यु हो गई, जुआरी मरा, मर के यमराज के यहाँ गया। यमराज के यहाँ सब लेन देन, खाता बही संभालने वाला आदमी बड़ा अच्छा है। वो फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ कभी बंद हो ही नहीं सकती जहाँ का संभालने वाला प्रबंधक और उसका कोषाध्यक्ष जो वहाँ कोष का काम संभाले हुए है, वो ठीक आदमी है। लेखा जोखा बही खाता जो देखता है वो ठीक आदमी है। तो भगवान यमराज का जो लेखा जोखा जो संभालता है, नाम है चित्रगुप्त। भगवान चित्रगुप्त बहुत अद्भुत है। उनके वंशधर इस धरती पर हैं, श्रीवास्तव भटनागर, ये कायस्थ कास्ट के जो भाई लोग हैं, यह भगवान चित्रगुप्त के वंशधर है। बड़ा ईमानदार देवता है, लेखा जोखे में कोई गड़बड़ी नहीं है, भगवान चित्रगुप्त है। यमराज ने कहा कि यह आदमी सुनाए बड़ा पापी है। चित्रगुप्त ने कहा पापी तो बहुत ज्यादा है, सुनो बहुत प्यारी कथा है। कहा क्या क्या पाप किए? चित्रगुप्त ने कहा यमराज को ऐसा कौन सा पाप है जो इसने नहीं किया? दूतों ने कहा इसको कौन से नरक में फेंके? यमराज ने चित्रगुप्त को पूछा, कहा देखो कहीं धोखे से कोई पुण्य तो नहीं हो गया। सो पूरे पन्ने पलटे तो एक पन्ने में नीचे नोट में लिखा हुआ मिल गया, इस पापी व्यक्ति ने मरते समय एक फूल की माला महादेव की पिंडी पर चढ़ा दी। ये उसमें लिखा हुआ था। यहां तो जो होता है वो छपता है सीधा। यमराज ने कहा तो उसका पुण्य कितना सा है? चित्रगुप्त ने कहा कि पुण्य इतना सा है कि मरते समय फूल की माला महादेव पर चढ़ी है, उसके बाद मृत्यु हो गई। धर्म करने के बाद यदि आदमी पाप नहीं करता तो उसका पुण्य यह है कि उसको इंद्रासन मिलता है। चित्रगुप्त ने कहा 1 घंटे के लिए इसको इंद्रासन मिले, तो फूल की माला चढ़ने के बाद कोई पाप नहीं हुआ। शराब छोड़ दिया है तो दोबारा मत पियो, जुआ छोड़ दिया है तो दोबारा मत शुरू करो, खोटे काम छोड़ दिए हैं तो दोबारा उसको शुरू मत करो। आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन, सबसे बड़ा भजन है। आदतों में सुधार चल करके आ जाए। तो चित्रगुप्त ने कहा कि अपराधी तो बड़ा था, लेकिन फूल की माला चढ़ने के बाद फिर कोई अपराध नहीं हुआ, इसलिए इसका पुण्य इतना। मेरी भाषा लैंग्वेज समझ में आ रही है आपके में? धन्यवाद। तो 1 घंटे के लिए इसको इंद्रासन दे दिया जाए। उस जुआरी को इंद्रासन की तरफ ले जाया जा रहा था, वो रो रहा था, उसकी आंख में आंसू थे। मैंने जीवन भर पाप किया, मैंने जिंदगी भर अपराध किया, मैंने कभी पुण्य में कम नहीं किया, मैं लोगों को लूटता रहा, मैंने लोगों की हिंसाएं करी, मैंने लोगों की हत्याएं कर डाली। धोखे से महादेव की पिंडी पर फूल माला चढ़ गई, तो उसका पुण्य मुझे यह मिल रहा है कि मैं 1 घंटे के लिए इंद्रासन पर। यदि कहीं मुझसे शुभ कर्म होते तो इंद्र की गद्दी नहीं, भगवान के हृदय में मुझे स्थान मिलता। वह मन मन में यह विचार करता हुआ जा रहा था। वो जुआरी को 1 घंटे के लिए इंद्रासन मिला, खजाने में जितना पैसा था वो सब उसने गरीबों को बांट दिया, दीन दुखारों को बांट दिया, उसने छोड़ा नहीं कुछ भी, सब बांट दिया। इतने में 1 घंटा पूरा हो गया। पहले वाले इंद्र आए, का समय पूरा हो गया, नीचे आइए। वो नीचे उतर के आ गया जुआरी, तो देखा तो खजाने में तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल। कहा ये तुमने क्या किया? जुआरी ने कहा जो मुझे करना था भैया वो मैंने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना हो सो तुम करते रहना। पुनः उस जुआरी को ले जाया गया चित्रगुप्त यमराज के पास। यमराज जी ने चित्रगुप्त जी को फिर पूछा कि अब इसका खाता क्या कहता है, कौन से नरक में इसको फेंकवाऊं?
चित्रगुप्त ने अपना माथा पकड़ा, कहा तुम नरक की बात करते हो। 1 घंटे इसने उस धर्म की गद्दी पर बैठकर इतने शुभ कर्म किए हैं, इतनी गरीबों की सेवा की है, जितने पाप थे वो सब जल गए, पुण्य इतने बढ़ गए हैं कि धरती पर यहां जन्म ले ये, जहां सूर्य उदित हो अस्त हो वहां तक सत्ता इसी की ही होगी, इतना पुण्य है इसका। वही जुआरी राजा बिलोचन का पुत्र और प्रहलाद का नाती बन करके, राजा बलि बन करके धरती पर आकर के पैदा हो गया। उसी पुण्य के प्रभाव से आज भगवान वामन उसकी देहली पर चल करके आ गए हैं। तो मैं एक बार फिर कहूंगा, जो आप सदकर्म में अपना जीवन खपा देते हैं, लगा देते हैं, प्रकृति का बड़ा रसूल है। इस प्रकृति को जो हमने दिया है हमें वही मिलता है, जो दिया। आपने कहीं किसी को चांदी की शिला रख दी है, सोने के बिस्किट मांगोगे तो वहां नहीं मिलेगा। जो आपने जमा किया है पूंजी में वही मिलता है। तो हम यहां जैसा बोएंगे, जैसा करेंगे, प्रकृति हमें वही देगी।